ये कहानी है दो लव बर्ड्स की जो गर्मियों की छुट्टियों में सेलिंग कोर्स के दौरान मिलते हैं। ये कहानी है उन दो प्यार करने वालों की जिनको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, हर मुश्किल को पार करके एक दूसरे का साथ निभाते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक मजेदार बीच पार्टी से, जहाँ सेलिंग सीखने वाले सब बच्चे रात को बीच पार्टी के खूब मजे उड़ाते हैं, आग से खेलते हैं और हंसते गाते हैं। रात की पार्टी से थक के जब सोते हैं तो उनकी सुबह अपनी ट्रेनर की ऊंची तरीन सीटी और नारे से होती है। वो सब बच्चों को उठाकर समंदर में ट्रेनिंग के लिए लेकर जाता है। ट्रेनिंग का पहला दिन बहुत अच्छा गुजरता है और उसी दौरान लोरेंजो और सारा की नजदीकियां भी बढ़ने लगती हैं। ट्रेनिंग के बाद कोच लोरेंजो और फ्रांसिस्को को सेलिंग कंपटीशन के हेड से मिलवाता है और उन्हें बताता है कि ये दोनों इस साल हिस्सा लेंगे और जीत कर भी दिखाएंगे। रात के खाने के वक्त लोरेंजो और सारा फायरवर्क्स को देखकर बेहद एक्साइटेड हो जाते हैं। सारा के बहुत कहने पे दोनों फायरवर्क्स का पीछा करते करते एक कॉफी शॉप में जा बैठते हैं, जहाँ सब बहुत मजे कर रहे होते हैं और डांस कर रहे होते हैं। वापसी पे लोरेंजो सारा को किस करता है और दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अगले दिन आखिरी ट्रेनिंग होती है और सारा एक मुश्किल में फंस जाती है। पानी में सेल करने के दौरान उसकी टांग में क्रैम्प पड़ना शुरू हो जाते हैं और उसकी टांग सुन हो जाती है। इसकी वजह से वो अपनी बोट को संभाल नहीं पाती। बारबरा और लोरेंजो उसको काम रहने का कहते हैं। लोरेंजो कोच से रिक्वेस्ट करता है कि उसे सारा को रेस्क्यू करने दे, मगर कोच नहीं मानता। सारा दर्द की वजह से पानी में गिर जाती है। कोच और लोरेंजो जल्दी से अपनी बोट उसकी तरफ लेके जाते हैं, उसे अपनी बोट में बिठा लेते हैं। सारा और बारबरा कमरे में चले जाते हैं। सारा इस सब को लेकर बहुत परेशान होती है और सारी रात सो नहीं पाती। सुबह लोरेंजो उनके कमरे में सारा की खबर लेने आता है, मगर सारा उसे ज्यादा लिफ्ट नहीं करवाती और लोरेंजो वहाँ से उदास होकर चला जाता है। कोच सब बच्चों को उनके फोन लौटा देते हैं। सारा बारबरा से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी मदर को इस एक्सीडेंट के बारे में कुछ ना बताएं और बारबरा मान जाती है। सब अपने अपने घर रवाना हो जाते हैं। सारा बैठकर टीवी देख रही होती है और खाना खा रही होती है। साथ ही साथ उसे लोरेंजो का मैसेज भी आता है और दोनों खुशी खुशी बातें कर रहे होते हैं। उतनी देर में उसकी मदर घर आ जाती है और उसको प्यार करती है। सारा अपनी प्लेट किचन में रखने जाती है तो किचन से कुछ टूटने की आवाज आती है। सारा की मदर घबराकर किचन की तरफ भागती हैं तो देखती हैं कि सारा जमीन पर गिरी हुई है और प्लेट टूट गई है। सारा की मदर ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है। सारा उन्हें बताती है कि उसकी टांग में बहुत क्रैम्प्स पड़ रहे हैं। सारा की मदर उसे हॉस्पिटल लेके जाती है, जहाँ पे डॉक्टर उसका डिटेल में चेकअप करती है। सारा को एक मस्कुलर डिजीज होती है, जिसकी वजह से उसके मसल्स टाइम के साथ साथ वीक हो रहे होते हैं। डॉक्टर के पूछने पर सारा उनको बताती है कि किचन के हादसे से पहले ये उसके साथ सेलिंग कोर्स के दौरान भी हुआ था। ये सुनकर सारा के पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं और सारा के उनको ये ना बताने की वजह से उस पे नाराज भी होते हैं। डॉक्टर उसके पेरेंट्स को बताती है कि हम मसल्स को वीक होने से नहीं रोक सकते, लेकिन दवाइयों और इलाज की मदद से इस सिलसिले को स्लो डाउन कर सकते हैं। स्कूल का पहला दिन होता है और छुट्टी पे लोरेंजो सारा को उसके स्कूल के बाहर सरप्राइज देता है। सारा उसे देखकर बहुत खुश होती है। वो सारा को शाम को डेट पर लेकर जाता है और वहाँ घूमते हुए उसे बताता है कि उसकी मदर की डेथ हो गई है। ये सुनकर सारा बहुत उदास हो जाती है। दोनों म्यूजियम में बहुत एंजॉय करते हैं और लोरेंजो सारा को घर छोड़ देता है। स्कूल के अगले दिन सारा और बारबरा की लड़ाई हो जाती है। बारबरा सारा को लोरेंजो को सच्चाई बताने का कहती है, लेकिन सारा को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गाड़ी की तरफ चली जाती है। गाड़ी में बैठकर उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स उसे एक रिहैब सेंटर ले जा रहे हैं, जहां उसकी ट्रीटमेंट होगी। सारा को उसकी किट देते हैं और उसे सेंटर में भेज देते हैं। वहां सारा की तरह के और बच्चे भी होते हैं और सारा का मूड खराब होने की वजह से सारा उनसे भी लड़ाई कर लेती है। सारा की डॉक्टर उसकी पानी में ट्रीटमेंट शुरू करती है, लेकिन सारा इस सब में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती। ट्रीटमेंट के बाद सारा लोरेंजो की गल्फ रेगाटा कंपटीशन की सेलिब्रेशन में जाती है। दोनों इस खुशी को सेलिब्रेट करने समंदर पे चले जाते हैं। वहाँ लोरेंजो सारा को गल्फ रेगाटा के बारे में बताता है। सारा लोरेंजो को बताती है कि वो इन सब कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेती थी और बहुत बार जीती भी है। सेकंड पोजीशन हासिल की थी उसने। लोरेंजो ये सुनकर बहुत हैरान होता है और उससे पूछता है कि तुमने ये सब छोड़ क्यों दिया। सारा उसे बताती है कि वो इन कॉम्पिटिशन्स की वजह से स्कूल और फैमिली को टाइम नहीं दे पाती
चाहती थी। लोरेंजो उससे कहता है कि वो दोबारा क्यों हिस्सा नहीं लेती। सारा उसे कहती है कि वो डरती है। लोरेंजो उसकी हौसला अफजाई करता है और उसे गोद में उठा लेता है। हंसते खेलते वो उसको एकदम जमीन पे वापस खड़ा करता है तो उसकी टांग में दर्द होता है। लोरेंजो माफी मांगता है और सारा उसे कहती है कोई मसला नहीं। सारा उसे किस करती है और लोरेंजो आगे बढ़ता ही है कि सारा उसे लोगों के करीब होने की वजह से पीछे कर देती है। लोरेंजो उसे घर जाने का कहता है लेकिन वो वहीं रहना चाहती है। सारा रोज ही अपनी ट्रीटमेंट के लिए रिहैब सेंटर जाना शुरू कर देती है और अब काफी बेहतर हो रही होती है। सारा सेंटर से घर आकर देखती है कि लोरेंजो उसके पेरेंट्स के साथ उसके घर पे है। सारा लोरेंजो को देखकर काफी हैरान होती है। सारा की मदर सुजैना सारा को बताती है कि लोरेंजो नीचे इंतजार कर रहा था, इसीलिए हमने उसे ऊपर बुला लिया। लोरेंजो सारा का सच जान जाता है और उससे नाराज होकर उसके घर से चला जाता है। सारा इस सब से बहुत गुस्सा होती है और रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। लोरेंजो सारा को कुछ दिन तक इग्नोर करता है और उससे मिलता भी नहीं है। लोरेंजो अपनी आंट से इस सब के बारे में बात करता है तो वो उसे बताती है कि इंसान अच्छे दिल का होना जरूरी है, फिजिकल अट्रैक्शन और ब्यूटी में कुछ नहीं रखा। लोरेंजो उसे बताता है कि मैं मदर की डेथ के बाद से डर गया हूँ, लेकिन उसकी आंट उसे हौसला देती है कि सब सही होगा, तुम सारा के साथ ज्यादती नहीं करो। लोरेंजो का मूड काफी बेहतर हो जाता है। नीचे जाता है तो देखता है कि सारा उसका इंतजार कर रही होती है। सारा उसे बताती है कि मैंने तुम्हें ये सब इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे पे तरस खाकर मेरे साथ टाइम गुजारो और मुझसे प्यार करो। लोरेंजो उसकी ये गलतफहमी दूर करता है और कहता है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और कभी भी तुम पे तरस खा के तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। दोनों पूरी शाम साथ गुजारते हैं। लोरेंजो सारा को घर छोड़ता है। सारा अपनी मदर सुजैना के साथ बहस में पड़ जाती है। सुजैना उसको ट्रीटमेंट मिस करने पे बहुत डांटती है। सारा उनसे माफी मांगती है और आइंदा ट्रीटमेंट मिस ना करने का वादा करती है। अगले दिन ट्रीटमेंट के बाद सारा लोरेंजो को कॉल कर रही होती है पर लोरेंजो ट्रेनिंग की वजह से उसका फोन नहीं उठा पाता। सारा को एकदम कुछ हो जाता है और वो सड़क पे बेहोश हो जाती है। उसके पेरेंट्स उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और लोरेंजो भी वहाँ आ जाता है। डॉक्टर सारा के पेरेंट्स को बताती है कि उसे कार्डियक सर्कुलेटरी कोलैप्स हुआ है जो कि आइंदा वेंटिलेटर के यूज से ठीक किया जा सकता है। लोरेंजो को वहाँ देखकर सुजैना अपना सारा गुस्सा उस पे उतारती है और उसे सारा से दूर रहने को कहती है। लोरेंजो सारा की ये हालत देखकर बहुत उदास हो जाता है और उससे मिलना चाहता है पर डॉक्टर उसे मना कर देती है क्योंकि सारा तब रेस्ट कर रही होती है। लोरेंजो डॉक्टर से सारा के बारे में पूछता है तो डॉक्टर उसे बताती है कि कुछ टेस्ट वगैरह होंगे, फिर सारा को कल घर भेज देंगे। लोरेंजो घर जाता है और अपनी मदर की तस्वीरें देखकर बहुत रोता है। ये देखकर लोरेंजो के फादर उसे समझाते हैं कि पेन जिंदगी का एक हिस्सा होता है और हमें उसके साथ जीना सीखना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अगले को प्यार करना छोड़ दें। अगले दिन सारा अपने पेरेंट्स के साथ घर चली जाती है। ट्रीटमेंट पे जाके उसे पता चलता है कि एक छोटी बच्ची जो रिहैब सेंटर आती थी उसकी डेथ हो गई हार्ट फेल होने की वजह से। सारा ये सुनकर बहुत अपसेट होती है और डर जाती है। वो ये खबर सुजैना से शेयर करती है और उससे अपनी फीलिंग्स भी शेयर करती है। लोरेंजो सारा को डेट पर ले जाता है। वहाँ सारा को वो बताता है कि उसकी और फ्रांसिस्को की लड़ाई हो गई है और कोच अब उसको गल्फ रिगाटा में हिस्सा नहीं लेने दे रहा। लोरेंजो चाहता है कि सारा उसके साथ कंपटीशन में हिस्सा ले पर सारा उसे कहती है कि वो ये नहीं कर पाएगी। सारा डरती है कि सारा की कंडीशन की वजह से लोरेंजो हार जाएगा, लेकिन लोरेंजो सारा का हौसला बुलंद करता है और उसे कंपटीशन में हिस्सा लेने पे सोचने का कहता है। सारा अपनी डॉक्टर से इस कंपटीशन में हिस्सा लेने की इजाजत ले लेती है और लोरेंजो के साथ ट्रेनिंग शुरू करती है। कंपटीशन से एक दिन पहले सारा काफी नर्वस होती है, लेकिन लोरेंजो उससे कहता है कि ये सब कुछ ठीक होगा। अगले दिन कंपटीशन होता है। सारा और लोरेंजो अपनी बोट तैयार कर रहे होते हैं। लोरेंजो के फादर सारा की हेल्प और सपोर्ट के लिए उसे वेट्स देते हैं जिनसे वो आसानी से सेल कर सकेगी। ऊंचा हॉर्न बजता है और कंपटीशन शुरू हो जाता है। सारा और लोरेंजो बहुत अच्छे तरीके से सेल कर रहे होते हैं। उन्हें कंपटीशन का बहुत मजा आ रहा होता है और सारा का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। सेल करते करते सारा का पाँव पानी की एक तेज लहर की वजह से फिसल जाता है और दोनों की बोट उल्टी होने की वजह से पानी में गिर जाती है। लोरेंजो एकदम परेशान हो जाता है और फौरन पानी के सरफेस पे आकर सारा को ढूंढता है। सारा भी उतनी देर में पानी से बाहर आ जाती है। वो गिरने
पे उदास तो होते हैं मगर इतना आगे आने पे खुश होते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। सारा और लोरेंजो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं पर सारा का पाँव फिसल जाने की वजह से तीसरी पोजीशन पर आने से रह जाते हैं, लेकिन सब उनकी कोशिश पे बेहद खुश होते हैं। सारा और लोरेंजो के पेरेंट्स आपस में मिलते हैं। सारा अपनी इस अचीवमेंट पे काफी खुश होती है और उसे अब किसी चीज का डर नहीं होता। यही सारा के लिए उसकी जीत होती है। कंपटीशन के कुछ अरसे बाद दिखाते हैं कि लोरेंजो बारबरा से सारा का नेकलेस लेता है और उसी म्यूजियम जाता है जहाँ सारा और उसकी पहली डेट हुई थी। लोरेंजो सारा का नेकलेस पहन के पेंटिंग के नीचे लेट जाता है। उड़ती हुई चिड़िया देखकर हमें ये मालूम होता है कि सारा की डेथ हो चुकी होती है। ट्रीटमेंट के बावजूद भी वो बच नहीं पाती, लेकिन सारा लोरेंजो के दिल में हमेशा जिंदा रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।